हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ दोपहर के 2 बजे से। सुबह से ब्लॉग की शुरुआत नहीं कर पाई क्योंकि आज हमारे घर में काम की क्लोजिंग थी, इसलिए मैंने सुबह से ब्लॉग नहीं बनाया। तो अभी टाइम हुआ है दोपहर के 2 बजे हैं, तो अभी से मैं अपने नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो अभी 2 बजे मैं आई थी धूप सेकने सामने वाले लेंटर के ऊपर, क्योंकि हमारी छत के ऊपर धूप नहीं आती है और धूप बहुत कम आने के कारण वहाँ पे ठंडी हवा भी चलती है, इसलिए हम इस लेंटर पे आते हैं धूप सेकने के लिए। अभी तक मम्मी, नानी, मोक्षू वगैरह सब यहाँ पे बैठे थे धूप सेकने और मैं बिज़ी थी। तो अभी मैं काम करके फ्री हुई हूँ और अभी आई थी मैं धूप सेकने। पर जैसे मैं यहाँ पहुँची, यहाँ पे तो कोई नहीं है, बिल्कुल सुनसान हो गया है क्योंकि सब लोग चले गए, पता नहीं क्यों भाग गए आज जल्दी। तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, अब मैं अकेली हो गई हूँ यहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ पे पहुँची, मैं दौड़ के आई कि मैं मोक्षु के लिए चीज़ी भी लेके आई कि उसको टॉफ़ी दूँगी। तो जैसे मैं यहाँ पहुँची, यहाँ पे तो वो है ही नहीं। पता नहीं कहाँ चले गए वो सारे, यहाँ पे कोई नहीं है। तो मैंने सोचा कोई ना, अब मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत ही कर लेती हूँ। तो आज के मौसम की बात की जाए, आज का मौसम बिल्कुल क्लीन है, आसमान बिल्कुल साफ़ है, कहीं पे भी एक छोटा सा बादल भी नहीं है और एकदम से खिलखिलाती हुई धूप लगी है। और मेरे पीछे वहाँ पे सूर्य भगवान जी पहुँच गए हैं। तो चलिए जी, अब आप आज का मौसम बिल्कुल साफ आसमान है और हमारी बराड़ में सुबह की सुबह ही है। यहाँ पे ना तो दोपहर होती है, ना तो शाम होती है, ना तो सुबह होती है, बस एक जैसा ही रहता है क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं आती है। और आज ना सारे में कोहरा कोहरा छाया है क्योंकि पिछले कल रात को वहाँ पे आग लगाई, किसी ने, पता नहीं किसी ने लगाई कि कैसे लगी होनी है आग, उस वाली पहाड़ी में ऊपर तक आग लगी है। और आज तो ये धुआं इस साइड से आ रहा है, सामने जो पहाड़ी दिख रही है उस साइड से आ रहा है। लगता है वहाँ पे किसी ने, वहाँ पे भी आग लगी है जंगल में। तो भाई देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि किसी ने भी ये आग लगाई हो, चाहे कैसे भी लगी हो, प्लीज़ यार ऐसा मत किया करो। देखो, कोई भी ऐसी चीज़ मत फेंको पहाड़ियों में या झाड़ियों में जिससे आग लग जाए, क्योंकि इनके बीच ना छोटे छोटे जीव जंतु है और घोंसले है, छोटे छोटे बच्चे, बहुत सारे जानवर इसी में मर जाते हैं यार। तो भाई ये तो बहुत बुरी बात है। चलो, अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। तो जी पे अकेली हो गई हूँ धूप सेकने। थे निशा दीदी वगैरह भी, तो वो अब अपने मायके गए क्योंकि उनके बेटे के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, इसलिए वो गए अपने मायके। और भाई छुट्टियों में मायके जाने का ना मज़ा ही कुछ और है। जाना तो मैं भी चाहती थी पर क्या करूँ वहाँ जाकर ना मुख्य बीमार ही हो जाता है। और कल परसों से मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी ज़ुकाम हो रहा है, ज़ुकाम जैसी हालत हो गई है, नाक बंद हो गई, गला ख़राब, सब कुछ उबड़ खाबड़ी हो गया है। इस लेंटर से हमारी छत दिख रही है कुछ ऐसी जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं जच रही है। इस साइड से पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि जहाज़ खड़ा हो गया है। तो देखिए, आज हमारा लोहे का काम कंप्लीट हो गया है। हमने वहाँ से सामने सीढ़ी डाली लोहे की और यहाँ पे छत लगाई। फिर आज तो रीलिंग वगैरह सब कुछ क्लोज़ हो गया है, तो अब मुक्षु ऊपर वाली छत के ऊपर जा सकता है। देखिए, अभी छत के ऊपर धूप तो आई है हल्की हल्की सी, पर कहीं कहीं इधर उधर ही भाग रही है ये धूप। और इस लेंटर के ऊपर भाई धूप सेकने का मज़ा ही कुछ और है। 5 मिनट भी खड़े हो जाओ तो मज़ा आ जाता है। और सर्दियों में धूप सेकने का मज़ा तो
सबको ही आता है भाई, धूप मिल जाए सर्दी में तो यही सबसे बड़ा खाना हो जाता है। अब ना मोक्षू ने मेरी आवाज़ सुन ली है, वो कहीं इधर नानी के घर में है, तो वो भी अब नीचे से मम्मा मम्मा करके पीछे पीछे आ रहा है। लग रहा है कि वो फिर से इस छत के ऊपर आ रहा है, क्योंकि अभी हमारा चाय पानी का टाइम नहीं हुआ है। तब सोच रही हूँ कि थोड़ा इधर उधर टहल भी लेते हैं और ब्लॉगिंग भी कर लेती हूँ, आपसे थोड़ी बातचीत भी कर लेती हूँ। तो यार डेली डेली घर में रह के भी समझ नहीं आता कि ब्लॉगिंग क्या करे, क्या इसमें बताए। चिमनी कहती खोलो ग्रीष्य दुकान ते तो प्राइवेट स्कूल कर खोलो ते बोला तो ते दे से बात तो तू बे गरीब बे बेरा करने ना हो रहा का। तो चलिए जी, धूप सेकने के बाद हम आ गए थे घर, और घर आने के बाद हमने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद बैठे मैं और मोक्षू रूम में। मोक्षू यहाँ पे गंद फैला रहा है और मुझे ये कपड़े, इतने सारे कपड़े पहने हैं। तो अभी हमने ऑन किया है, क्योंकि हीटर के बिना यहाँ पे बैठे बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। तो मैं और मोक्षू कर रहे हैं अभी अपना अपना काम। तो जब हम पार धूप में बैठे थे तो मम्मी और ये जो मामा जी वहाँ पे बैठे थे हमारे साथ। पहले तो मैं अकेले बैठी थी, लेकिन उसके बाद मोक्षू और मम्मी वहाँ पे आ गए थे। तो जैसे ही थोड़ी देर हम बैठे उतने में वहाँ पे मामा जी आ गए, जिनका वो घर है। तो वैसे ही गप्पे गप्पों में हमने 1 घंटा वहाँ पे बिता दिया, और 1 घंटे में हमने अच्छे से धूप सेकी। तो 1 घंटे में मम्मी और मामा जी बात कर रहे थे 1970-75 से लेकर 2023 तक की बातें कर रहे थे। तो मामा जी बता रहे थे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो जो सफ़र किया, उन्होंने क्या क्या काम किया। वो बता रहे थे कि मैंने कबाड़ का काम भी किया, उससे हमारी लाइट चली गई। तो इस तरह से वो बता रहे थे कि मैंने कबाड़ का काम भी किया, मैंने कपड़ों का काम भी किया, मैंने राशन बेचने का काम भी किया, मैंने सेब भी लिए, लहसुन भी दी, मैंने सब कुछ किया, तब जाके मैं कहीं यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बुरा टाइम देखा है, बहुत से कष्ट है, और बहुत हिम्मत करके मेहनत करके मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। तो मामा जी ने एक इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे कपड़ों के बारे में। तो उन्होंने कपड़ों का काम भी किया है। तो वो बता रही थी कि 1975 और नहीं 1980 और 1985 में 1970 से लेकर 1985 तक क्या होता था कि खादी के कपड़े लिए जाते थे पहले टाइम में। तो खादी उस टाइम सब लोग पहनते थे। बोलते जितनी भी घर में जनानियाँ होती थी, मतलब कि जितनी भी घर में लेडीज़ें होती थी, सब के लिए एक तरह के कपड़े लिए जाते थे। जब हम शॉप में जाते थे कपड़ा ख़रीदने, तो हम ये नहीं देखते थे कि कौन सा क्या, बोले उस टाइम बोलते खादी चलती थी। तो हम देखते थे कि खादी की पूरी थान ही उठा के लाते थे कि ये जो खादी का कपड़ा है पूरे घर की लेडीज़ों के लिए बनेगा। उसी तरह से जेंट्स में भी होता था कि एक ही तरह का कपड़ा सब जेंट्स पहनते थे। तो उसके बाद आया कपड़ा टेरिकोट। तो मामा जी बता रहे थे कि 1980 में जो है 90% लोग खादी का कपड़ा यूज़ करते थे और 10% लोग टेरिकोट यूज़ करते थे। और आज की डेट में तो खादी बोलते, जैसे जैसे मैं पहले कपड़े का काम किया, उसके बाद जैसे मैं शुहाड़ आया, तो शुहाड़ पहुँचते पहुँचते कहते वहाँ से खादी गायब भी हो गया। उसके बाद लोग टेरिकोट, कुछ सूती, कुछ और फिर बहुत सारे कपड़े आ गए। और आज की डेट में जो खादी कपड़ा है वो सूती कपड़े में बदल गया है। तो आजकल लोग भाई, आजकल कपड़ा इतना ज़्यादा महंगा हो गया, तो आज उसी के पीछे लोग भाग रहे हैं। तो बस करके। तो दूसरी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये बताई मोबाइल के बारे में। बोलते आजकल के बच्चे देखो, बूढ़े देखो, बुज़ुर्ग देखो, जवान देखो, जैसे देखो सारे भाई फ़ोन में चिपके होते हैं। बोलते छोटे छोटे बच्चे भी, वो भी फ़ोन के बिना खाना नहीं खाते हैं। तो ऐसा सब कुछ बता रहे थे मामा जी। कहते आज की डेट में जो है सब लोग ये सीमेंट सरिये के मकान बना रहे हैं,
और जो हमारे पुश्तैनी मकान है वो तो देखने के लिए नहीं है, पर बोलते मैंने तो अभी एक मकान रखा है अपना पुश्तैनी, उस मकान को हो गए 45 साल पुराना मकान है मेरा, जिसको मैंने अभी भी संजो के रखा है। तो उसमें लगी है पांगन की शिल्ले, पांगन के पत्थर। तो उन पांगन के पत्थर को डाल के बोलते 45 साल होगी, तो 45 साल से हम उसी पुश्तैनी घर में रहते आ रहे हैं, और आज भी वो पुश्तैनी घर बहुत ही सुंदर है। तो ऐसी बातें करते करते मैं और मोक्षु सुन रहे थे बुज़ुर्गों की बातें। कहते आज की डेट में ये होता है वो होता है, हमारे ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता था। तो वैसे मोक्षित न हो पीछे बैठ, ये देख इसे से हाँ। तो भाई वैसे करके बातचीत करके हमने 1 घंटा निकाला। वैसे बुज़ुर्गों की बात भी सही है, बोलते हैं आजकल के बच्चे ना फ़ोन के बिना ना कहीं जाते हैं, ना कुछ खाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। बोलते मेरी भी पोतरी है, वो फ़ोन के बिना खाना नहीं खाती। तो मैं भी बता रही थी कि हमारा भी एक नग हुआ है जो फ़ोन के बिना भाई कुछ भी नहीं करता। तो इसलिए वो बता रहे थे कि ये जहाँ तक सही है उतना ही गलत भी है फ़ोन यूज़ करना। बोलते मेरे एक फ्रेंड ने बताया, वो भी बुज़ुर्ग है उनके फ्रेंड, उन्हें बताया कि आजकल बोलते बच्चों का तो समझ आता है, लेकिन ये बूढ़ियाँ भी बुज़ुर्ग लेडीज़ें भी फ़ोन के पीछे ही पागल हो रही है आजकल। बोले ये भी फ़ोन में ही चिपकी रहती है। मैं कहा यार ये भी हो सकता है। यहाँ ना मुझे सामने से दिख रही है प्रीति और पूजा, मैं आपको बैक कैमरे से दिख रही है, वहाँ लेंटर पे प्रीति घूम रही है। और को मैं इसको फ़ोन करती हूँ, फिर हम इसको इधर बुलाते हैं, थोड़ा बहुत टाइम प्रीति के साथ स्पेंड करते हैं। तो देखिए जी, मैंने आपको बैक कैमरे से दिखाया था प्रीति थी लेंटर को प्रॉब्लम। अभी आ गई प्रीति यहाँ कैमरे के सामने, चला आएगा इतने दिन। और आज ना प्रीति मेरे ब्लॉग में आ रही है काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी टाइम के बाद। लास्ट ब्लॉग हमने जब हम टिम्बर ढूंढने गए थे तब बनाया था ना। उसके बाद हम साथ में मिले ही नहीं, ये पता नहीं कहाँ गायब रहती है, ये एक जगह घूमने जाते महीने के बाद महीने की छुट्टी में जाते। रामपुर गई अपनी सिस्टर के घर, ये आई वहाँ से भी कई लेट, उधर गई दूसरी सिस्टर के घर, प्रीति उसके बाद भी गायब भी हो जाती है यार, पता नहीं इसके साथ क्या हो जाता है। इसको गायब होने की बड़ी बीमारी है कि कहाँ रहती है। तो कैसी रही तेरी मेरे लवी की जांच? बढ़िया। चाच नहीं, चाच भी थी, देवड़ी भी खाई। देखी तूने कोई दिवाली देखी? कैसी रही? बढ़िया। बड़ी रही। 2 दिन देखी तूने, रात की भी दिन की भी? रात को नहीं गई। तो दिन को देखी, अच्छी रही। देवते कितने थे? 2 ही? एक ही है सो खोड़ो देव के भी निकला थे? ओ निकलता फ्लैट में निकलता वो? अच्छा। तो जांच कैसी रही? बढ़िया। तो प्रीति गए थे अपनी दीदी के घर, वहाँ पे देवली थी, देवते बुलाए गए थे मेहमानी खाने। तो ये भी गई थी मेहमानी खाने, और हफ्ते के बाद आ रही है, पता नहीं क्या ही खाया इसने इतना वहाँ पे। तो चलिए जी, अब प्रीति इतने दिन के बाद मिली है तो थोड़ी हम गप्पे शप्पे मार लेते हैं। मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में। अब मैं भी अपने इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मुझे भी अभी काम रह गया, मेरे कपड़े समेटने को है, कुछ और करने को है। थोड़ी बहुत प्रीति के साथ गप्पे मार लूँगी। तो मोक्षु भी बैठा है, तो अभी लाइट भी नहीं है। तो मिलती हूँ मैं आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहे और खुशियाँ बांटते रहे। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, नहीं शेयर नहीं करें, लाइक करें, कमेंट करें, और सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ कि 2024 न्यू ईयर तक मेरे 1K हो जाए। ये कुछ ज़्यादा ही उम्मीद नहीं कर रही है, 1000 कैसे हो रहे 1 महीने के अंदर। पर अगर आप लोगों ने चाहा तो मेरे 1000 सच में हो जाएंगे न्यू ईयर तक। तो प्लीज़ मेरे चैनल को देखने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, ताकि न्यू ईयर को मैं भी 1000 सब्सक्राइबर होने की खुशी मना सकूँ गई न्यू ईयर में। तो चलिए मिलते हैं आप। चलो तू भी बोल कि सब्सक्राइब करना सब लोग सारे। भाई प्रीति की बात मानना, तो सभी लोग मेरे को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं आपको एक नए चैनल में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय कर दो सारे। बाय मोक्षु, बाय बाय करो। चलिए मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।